रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। आज हम लोग को एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सी लैंग्वेज का, जिसमें जिसका नाम है प्रोजेक्ट का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें हम लोग को क्या क्या करना है। अ, हम सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम रखते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट। ओके। स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट सी नाम से बनाते हैं। ओके। हम लोग आ गए इस पे। और हम क्या करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर ऐड करना है सबसे पहले ये देखेंगे। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है हम लोग का, जो हम लोग का, ओ, 1 सेकेंड, नेट चला गया भाई। सॉरी, वो नेट चला गया था। दिख भी तो नहीं रहा होगा, कोई बोल भी नहीं रहा। दिख रहा है ना सबको? हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका नाम सुन के ही हमको पता चल रहा है कि स्टूडेंट को मैनेज करने का सिस्टम जो है वही हमको बनाना है। एक प्रकार का हमें सॉफ्टवेयर रेडी करना है, जिसमें हम स्टूडेंट के कुछ डेटा डालें अगर, या फिर डेटा को फाइंड करना हो, या फिर डिस्प्ले करना हो, या फिर डेटा को उसमें चेंजेस करना हो। हम लोग क्या करते हैं, हम एक कॉलेज का डेटा लेते हैं। जैसे हम कॉलेज किसी लेते हैं, ठीक है। कॉलेज का डेटा, कॉलेज के डेटा में क्या होता है, स्टूडेंट होता है, ठीक है। स्टूडेंट नेम होता है, और क्या क्या होता है, रोल नंबर मायने रखता है, रखता है ना। रोल नंबर मायने रखता है, और क्या रखता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब ये सब होता है, लेकिन हमें क्या करना है, इन सब चीजों को मैनेज करना है, ठीक है। ये तो एक एक स्टूडेंट का डेटा हो गया ना। कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उन सभी स्टूडेंट का डेटा हमें क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। तो हमें क्या करना है कि इस सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें ऐड करनी है हमें। क्या चीजें ऐड करनी है, आई आई क्रिएट अ सॉफ्टवेयर इन विच ऐड सॉफ्टवेयर ऑफ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन विच ऐड सम फीचर्स। सम फीचर्स में क्या क्या है, पहला, पहला है हमारा कि ऐड करना है, स्टूडेंट को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ओके। और दूसरा आता है कि जो स्टूडेंट है का नाम है, उसका सब कुछ है, डिटेल है, उसको क्या करना है, शो कराना है डिस्प्ले पे, ठीक है। और क्या करना है हमें, थर्ड,
हमें करना है स्टूडेंट को सर्च, सर्च स्टूडेंट। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, अपडेट, अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट को अपडेट करना है, ठीक है। जो स्टूडेंट का डेटा होगा उसको अपडेट करना होगा। अब हमको क्या करना है, और डिलीट, डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। और हमें आगे क्या करना है, 6 में उनको एग्जिट करना है, ठीक। हमें इतने फीचर, 6 फीचर इस सॉफ्टवेयर में ऐड करने हैं, ठीक है। 6 फीचर को ऐड करने के लिए मैंने तो बना लिया, मैंने तो डिसाइड कर लिया ना कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है और उसमें कौन कौन से फीचर ऐड करने हैं, ये तो मैंने बना लिया। अब उसमें क्या हमें करना है कि कुछ हमें इसमें यूज क्या करना है, कौन कौन से कंसेप्ट का यूज होगा। हम ओवर ऊपर ऊपर ओवरव्यू इसका बनाते हैं ना, ओवरव्यू बनाते हैं हम, ओवर व्यू ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका ओवरव्यू तैयार करते हैं हम, तो हमें इसमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट, ठीक है। फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, दरअसल आप कॉल कर रहे हो। ओके। फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा, स्विच स्टेटमेंट का, ओके। उसके बाद वाइल लूप का यूज करना पड़ेगा मैक्सिमम जगह, ठीक है। उसके बाद जो फाइल हैंडलिंग हमने पढ़ाया था, ठीक है, उसका यूज बहुत बार होगा, क्योंकि हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, और फाइल को हमें क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद फाइल को रीड करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद फाइल को राइट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें फाइल को सीक करना पड़ेगा। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है, रीनेम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। और हमें स्टूडेंट के डेटा को कुछ जैसे कि नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, और वो हो गया हमारा, डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरे का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एरेज का यूज करना पड़ेगा फॉर स्टूडेंट नेम, ठीक है। इतनी सारी चीजों का हमें यूज करना है। हम सबसे पहले हम लोग क्या किए, पूरा ओवरव्यू तैयार कर लिए। ओवरव्यू तैयार करने के बाद अब हम लोग एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए हम आते हैं मेन अपने सी लैंग्वेज प्रोग्राम पे, ठीक है। अब हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखते टाइम हम लोग ध्यान रखते हैं कि हम लोग किसका यूज करते हैं, हैशटैग इंक्लूड, उसके बाद stdio.h का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, हमें कुछ इसकी लाइब्रेरीज होती है, सी लैंग्वेज की लाइब्रेरीज होती है। सी लैंग्वेज की लाइब्रेरीज में हमें क्या करना है कि एक होती है लाइब्रेरी इसमें, इंक्लूड std.leave.h, ठीक है। हम बताते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होगा सब। और उसके बाद आते हैं इंक्लूड string.h, ठीक है।
ये तीनों लाइब्रेरीज मैंने बना लिया। अब इसके अंदर बार वन बाय वन क्या करेंगे, अब वैल्यू रखेंगे, ठीक है। हम स्ट्रक्ट का यूज करते हैं। स्ट्रक्ट यहाँ पे दे दिया ना, स्ट्रक्ट डेटा अब हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्ट हमको नाम देना पड़ेगा। स्ट्रक्ट का मैंने नाम दे दिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम से। अब उसमें क्या होगा, डेटा में हमारा पूरा, इसको हटा देते हैं। डेटा में हमारा रहेगा रोल नंबर रहेगा, ठीक है। रोल नंबर रहेगा ना। उसके बाद रहेगा हमारा कैरेक्टर, कैर नेम, ठीक है। नेम कितने वर्ड का रहेगा पूरा, 50 वर्ड का कर, 50 लेटर का कर देते हैं। उसके बाद फ्लोट रहेगा, ठीक है। जो हमारा मार्क्स रहेगा, मार्क्स तो फ्लोट में ही रहेगा ना। फिर यहाँ से हम आते हैं, सेमी कॉलन में इसको बंद करते हैं, सेमी कॉलन लगा देते हैं। तो ये हमारा देखिए, हमारा स्ट्रक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। स्ट्रक्ट क्या होता है, हम सबसे पहले स्ट्रक्ट मैंने बनाया एक स्टूडेंट नाम का, जिसमें हमने दिया उसमें कि हमारा जो रोल नंबर होगा वो इंटीजर में होगा, जो कैरेक्टर होगा, वो जो नेम होगा वो मैक्सिमम 50 कैरेक्टर का हो सकता है, ठीक है। और जो मार्क्स होगा ना, वो फ्लोट में होगा। इतना आया समझ में। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि, 1 सेकेंड, हाँ मम्मी, क्लास ले ली, क्लास क्लास ला, हाँ, ओके। ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अ, हम लोग क्या करते हैं, वाइड का यूज करते हैं। वाइड हमको क्या करना है, हमको क्या क्या फीचर देना है इसमें, हमको ऐड स्टूडेंट का देना है, डिस्प्ले स्टूडेंट हो रहा है, सर्च स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट और डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, वन बाय वन देते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा, ऐड स्टूडेंट, ठीक है। ऐड, ऐड स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट को ऐड कर लिए। फिर वाइड मैंने दिया। उसके बाद डिस्प्ले स्टूडेंट, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाइड मैंने दिया, सर्च स्टूडेंट, ओके। उसके बाद वाइड मैंने दिया, उसके बाद डिलीट, डिलीट स्टूडेंट, ओके। ये मैंने दे दिया, इतना ही फीचर था ना, दो दो चार, चार फीचर। इसमें कितना है, ऐड कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, सर्च कर दिया, ऐड हो गया, डिस्प्ले हो गया, सर्च हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट। यहाँ पर हम देते हैं वाइड अपडेट स्टूडेंट, ओके। इतना मैंने बना लिया, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने देख लिया कि सबसे पहले हमने लाइब्रेरी बना ली। लाइब्रेरीज कौन कौन सी लाइब्रेरीज का यूज होगा, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रक्ट मैंने एक बना लिया। स्ट्रक्ट में हमने उन्होंने क्या किया, पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पूरा इसका स्ट्रक्चर क्या क्या रहेगा, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज रहेंगी, उसको मैंने बना लिया स्टूडेंट में। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि स्टूडेंट, जो हमको फीचर इसमें देना है स्टूडेंट का, पूरा वो फीचर दे दिया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, हम इसमें करेंगे इंट मेन, ओके। इंट मेन करने के बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग नए जो भी जो हम यूज करते हैं मेन फंक्शन का यूज, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये मैंने तो दे दिया। तो हम लोग को कैसा सॉफ्टवेयर कैसा देखना चाहिए, कि हम जैसे ही उस पर सॉफ्टवेयर पे आए, तो हमें सबसे पहले ये पूरी लिस्ट दिखे, ठीक है। पूरी लिस्ट दिखे और हमको क्या करना होगा कि उस लिस्ट पे सबसे पहले सर्च करना होगा। सबसे पहले वन दबाना होगा,
या फिर 2 या फिर 3 4 5 6, इसमें से कोई भी वैल्यू को हमें क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्लिक करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, इसमें से कोई एक वैल्यू को क्लिक करेंगे ना। तो अब उसके बाद फिर क्या होगा, वो वैल्यू ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट हम क्या करते हैं, हमको चूज करना है ना, हम यहाँ पर आते हैं, हमको चूज करना है इंट चॉइस। ठीक है, हमको चॉइस में क्या देनी है, वाइल में लूप में हमें 1 दे देना है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया मैंने। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल लूप का यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, हम करली ब्रैकेट लगाते हैं। करली ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट एफ। ओके, हम प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे, बैक स्लैश एन। ओके, स्टूडेंट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, उसके बाद बैक स्लैश एन दे देंगे कि नीचे चलता जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैंने वाइल लूप में दे दिया, वाइल कंडीशन लगा दिया कि वाइल जब हम कोई वैल्यू देंगे, अगर 0 लगाते तो कोई वैल्यू नहीं देते, अगर 1 लगा दिए तो कोई एक वैल्यू दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या प्रिंट होगा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके नीचे हम लोग क्या देंगे, अगर इसमें आते हैं हम, ठीक है, इसमें आते हैं तो हम इसमें क्या देंगे, वाइल में कंडीशन में कि हमारा अगर 1 प्रिंट करें, 1 क्लिक करें तो हमारा क्या प्रिंट होकर आ जाए, ऐड स्टूडेंट का नाम प्रिंट होकर आ जाए। ठीक है, अगर 2 प्रिंट करें तो डिस्प्ले स्टूडेंट आ जाए, 3 प्रिंट करें सर्च स्टूडेंट आ जाए, अगर 4 प्रिंट करें तो अपडेट स्टूडेंट आ जाए, 5th क्लिक करें तो डिलीट स्टूडेंट आ जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, स्टूडेंट का नाम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आकर ये देखेंगे हम कि अब वैल्यू को हमें कहाँ कहाँ लिखना है। ठीक है, प्रिंट एफ करेंगे। ठीक है, प्रिंट एफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो वैल्यू हमने दे दिया, अब हम लोग करेंगे एक एक वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, एक एक वैल्यू कौन कौन सा लिखेंगे, कि ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट। ओके, बैक स्लैश एन। उसके बाद हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगाते हैं, नीचे आते हैं। उसके बाद प्रिंट स्टूडेंट, प्रिंट एफ। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू, टू में हम क्या लिखेंगे, डिस्प्ले स्टूडेंट। ठीक है, बैक स्लैश एन कर देंगे। उसके बाद आते हैं थर्ड में, प्रिंट एफ। उसके बाद हम करते हैं सर्च स्टूडेंट। ठीक है, ओके, बैक स्लैश एन कर देते हैं। उसके बाद हम बाहर आते हैं, सेमी कॉलन यहाँ लगा देते हैं। ठीक, इसमें कहीं हाँ यहाँ पे दिक्कत आ रही है, कॉमन मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, अब हट गई। अब उसके बाद आता है हमारा प्रिंट एफ। देखो हम लोग कोड करते चलेंगे, एक एक चीज जहां भी एरर आएगा तुरंत हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा एरर हो जाएगा तो हमारे लिए एक सर दर्द हो जाएगा। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट, बैक स्लैश एन। ओके, सेमी कॉलन लगा देते हैं और प्रिंट एफ करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कमा के अंदर हम लोग करेंगे डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, डिलीट स्टूडेंट। और हम लोग क्या करेंगे, बैक स्लैश एन कर देंगे, बाहर आते हैं, सेमी कॉलन लगा देते हैं। ठीक, इतना हम लोगों ने तो कर लिया। और हमारा क्या था, एक एग्जिट था, एग्जिट भी करना है ना हमें, हमें इतना बनाने के बाद बाहर भी निकलना है, प्रिंट एफ करना है।
उसके बाद हमें करना है, फिफ्थ में देना है, सिक्स में ना, सिक्स ऑप्शन में देना है एग्जिट, एग्जिट और बैक स्लैश एन कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग का कंप्लीट यहाँ तक, कि हम लोग क्या और करेंगे। डिलीट अब डिलीट यहाँ, स्टूडेंट में फाइल। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, ठीक ठाक चलेगा। और हम लोग को अब आगे क्या करना है, और हम लोग को क्या करना है कि जो मैंने दिया है, तो जैसे कि यूजर रहेगा तो यूजर से तो लेना पड़ेगा ऑप्शन ना। तो ऑप्शन लेने के लिए हम क्या करते हैं इसमें, ऑप्शन लेने के लिए हम स्कैन ऐप का यूज करते हैं। सर वहाँ पे 5 नहीं लिखे हैं। कोई बात, ऐसे ही बताते रहो, कोई बात, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसके आगे हम लोग एक प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ऐप लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस लिखने के बाद कॉमा देते हैं, नीचे आते हैं, सेमी कॉलन देते हैं, नीचे आते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्कैन ऐप का यूज करेंगे ना। स्कैन ऐप का यूज क्या करेंगे, हमको इंटीजर लेना है ना, हमको इंटीजर क्या लेना है, इंटीजर, इंटीजर यानी हमको वन टू के फॉर्म में वैल्यू लेनी है। तो हम यहाँ पर कॉमा देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम देखे थे, हम एड्रेस देते हैं, उसके बाद चॉइस देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या चॉइस सर करेंगे। सर सर ये लाइन तो पहले लिखनी चाहिए ना, जिससे मतलब पता चले कि हमें क्या देना है। देखो एक बात तुमको बता रहा हूँ, जब भी हमारा यहाँ से देखो, ये हमारा जो है पूरा पूरा का पूरा एक लिस्ट है ना। उस लिस्ट को हमें सबसे पहले देना होगा। आप जाते हो रेस्टोरेंट में, तो पहले सबसे पहले क्या करते हो, रेस्टोरेंट वाला आपको क्या ला कर देता है, एक कॉपी दे, एक किताब देता है। उसमें क्या रहता है, उसमें मेनू भरा रहता है ना, जितने भी मेनू है उसमें रहता है। आप क्या करते हो, उसको चूज करते हो कि हमको नहीं यहाँ पे पिज्जा खाना है, और हमको एक पिज्जा दे दीजिए, एक बर्गर दे दीजिए, है ना। तो वो क्या करता है, फिर उसके बाद लाता है, तो हमने एक मेनू दे दिया, एक मेनू बनाकर दे दिया। उसके बाद अब आपको चूज करना है यहाँ से कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। अब हम लोग आगे करेंगे, अच्छा, आगे का। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमा दे दी यहाँ पे, हम लोग करते हैं स्विच स्टेटमेंट का यूज। स्विच क्यों करेंगे, कि यहाँ से अब स्विच करेंगे अब दूसरे को, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, वन बाय वन को वैल्यू देंगे और उसके बाद स्विच करते जाएंगे। सर व्हाइल लूप के बाहर नहीं निकलेंगे? वाइल लूप के अंदर ही कर रहे हैं ना अभी, वाइल लूप के अंदर ये सब कंडीशन दे रहे हैं हम ना। तो व्हाइल लूप के अंदर स्विच का यूज होगा। अभी फिलहाल ये पूरा कंडीशन वाइल लूप के अंदर ही देना है ना हमें। जैसे मेन में हमने क्या किया, मेन के अंदर ये सब चल रहा है ना, मेन के अंदर वाइल के भी अंदर, हाँ। क्योंकि वाइल कंडीशन हम देंगे, ये सब कंडीशन दिया जा रहा है ना, ये सब कंडीशन है। हम्म, हम देखो क्या करते हैं, अब अब हम कंडीशन को, जैसे ही कंडीशन से बाहर निकलेंगे ना, तब उसके बाद हम वाइल लूप से बाहर निकलेंगे। देखो अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या किया कि दे दिया एक लिस्ट। अब उसको क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। चूज क्या करना है, जो भी क्लाइंट हमारा रहेगा या फिर यूजर रहेगा, वो चूज करेगा कि हमें क्या देना है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे आगे स्विच स्टेटमेंट का यूज। स्विच स्टेटमेंट देखो, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या निकल के रहा है, अपने आप दे दिया यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन, उसके बाद केस, कंटेंट एक्सप्रेशन, कोड ब्रेक, डिफॉल्ट ब्रेक। उसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे,
हम इसमें लिखेंगे चॉइस, है ना, चॉइस लिखेंगे। अब चॉइस लिखने के बाद हम क्या करते हैं, केस कंटेंट एक्सप्रेशन जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद केस वन, केस वन में क्या है, केस वन में है हमें कोड लिखना है। कोड हमें क्या बताना है, केस वन हमारा क्या है, ऐड स्टूडेंट ना। अब हमको यहाँ पर ऐड स्टूडेंट करना होगा, देखो अपने से आया, ठीक। और उसके बाद ब्रैकेट में बंद करके बाहर आके सेमी कॉलन। अब हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया। ब्रेक स्टेटमेंट का इसलिए यूज किया जाता है कि मैंने सबसे पहले चॉइस ले लिया स्विच करके, जैसे ही स्विच किया मैंने चॉइस लिया, उसके बाद हम केस वन पर आते हैं। केस वन क्या आया, ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट को ऐड कर दिया। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड पोजीशन पर आएगा केस नंबर टू, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद केस नंबर टू हम डालते हैं, केस टू। केस टू में हमारा क्या रहेगा, केस टू हो गया। सेम हम इसी तरह से लिखते हुए चले जाएंगे। केस टू में क्या होगा हमारा, डिस्प्ले स्टूडेंट ना, डिस्प्ले स्टूडेंट। उसके बाद आएगा सेमी कॉलन, ठीक है। हमारा फिर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हमने कर दिया। अब उसके बाद फिर से आता है, अब इसमें स्टेटमेंट का बस यूज करते हुए चले जाएंगे। केस थ्री, केस थ्री में क्या है हमारा, केस थ्री में क्या था, सर्च था, अपडेट डिलीट, है ना, सर्च स्टूडेंट। सर्च स्टूडेंट आते हैं बाहर, कॉमा इन ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, नीचे आते हैं, केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, फोर। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन। उसके बाद हम लोग क्या करते, सर्च था और ब्रेक था और ना, क्या, फोर और कॉलम के बीच में स्पेस है। फिर से केस फोर में देखिए, आवाज नहीं आ केस रही। फोर देखिए, यार केस फोर देखिए, स्पेस है उसमें, केस फोर और कॉलम के बीच में। कौन सा बोल रही हो, केस केस फोर फोर, और कॉलन के बीच में कुछ गड़बड़ है। नीचे वहाँ, नीचे वहाँ। हाँ वो क्या गड़बड़ है, बीच में स्पेस है। स्पेस से क्या मतलब, इसमें स्पेस में सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो ना, इसमें स्पेस का कोई वो उतना नहीं है। केस फोर हो गया। उसके बाद क्या होगा, सर्च था ना हम लोग का, अब अपडेट करेंगे डिलीट करेंगे, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट। उसके बाद कॉमा, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद केस फाइव, ठीक। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, चलो ठीक है देखते हैं। केस फाइव, उसके बाद क्या था, डिलीट। ए भाई जिसका ये ऑन हो बंद कर लो यार, जिसकी माइक ऑन हो बंद कर लो। अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। अब उसके बाद केस थ्री में आता है, केस सिक्स, केस सिक्स में आता है हमारा, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्या कराएंगे इसमें हम, कि थैंक यू, ओके, थैंक यू प्रिंट करा दिए, तो बैक स्लैश एन। इतना हमारा
कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, एक उसका भी तो यूज करना है। ब्रेक मैंने किया, अब हमको लास्ट में आके एग्जिट कर देना है, ठीक है, एग्जिट, ठीक, हम बाहर आ गए। अब हमको एक डिफॉल्ट यूज करना है कि अगर कोई वैल्यू न दिया जाए तो हमारा प्रिंट होके क्या आए, प्रिंट है, उसके बाद हमारा क्या है, इनवैलिड, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। इनवैलिड चॉइस पता है क्यों है, क्योंकि मैंने सपोज दैट 7 दे दिया या फिर 8 दे दिया, तो वो क्या होगा, इनवैलिड चॉइस में आ जाएगा, ठीक है। हम नीचे आते हैं। अब हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग निकल जाएंगे इसके बाहर, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, चला ना बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, अ, हम लोग इसमें है ना, इसके बाहर आते हैं, ठीक है। अब बाहर आएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीजें चॉइस में मैंने दे दिया कि चॉइस में क्या क्या होना चाहिए, कैसे चूज करना है, कैसे क्लाइंट हमारा चूज करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक चीज का, ऐड स्टूडेंट का, डिस्प्ले स्टूडेंट का, सर्च स्टूडेंट के, इसके अंदर डेटा क्या होना चाहिए उसको हम उसके लिए कोड लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए अगर हम कोड लिखने चलें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट आउट करके लिखते हैं पहले हम ऐड फंक्शन, ऐड स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें ये समझ में आएगा कि हम स्टूडेंट का, स्टूडेंट डेटा का हम क्या कर रहे हैं, पूरा कोड लिख रहे हैं। वाइड हम लोग लिखेंगे, उसके बाद ऐड स्टूडेंट दे देंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेम इन्वर्ट ये कर्ली ब्रैकेट देंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के नीचे आते हैं हम लोग। अब हम इसमें वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या रहेगा इसमें, ऐड स्टूडेंट में हम एक फाइल देते हैं, ठीक है। फाइल क्या देंगे, ओके, और फाइल को एफपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना बस समझिएगा और हम आगे क्लियर करते हैं इसको। एक हम स्ट्रक्ट बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्ट हम क्यों बनाएंगे, स्ट्रक्ट किस नाम से बनाएंगे, स्टूडेंट नाम से, ठीक है। स्टूडेंट नाम से पहले भी बनाए थे हम लोग ना, ऐस कर दिए यहाँ पे। हम लोगों ने एक चीज देखा होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो स्ट्रक्ट जब हम लोग बनाते थे तो स्ट्रक्ट जो है, स्ट्रक्ट तो एक नाम बना दिए, अब जो पूरा स्ट्रक्ट है वो एस नाम से डिनोट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे आते हैं, अब हम डेटा को लिखना स्टार्ट करते हैं। हम स्ट्रक्ट एस कर दिए, उसके बाद हम यहाँ से इसको हटाते हैं, ठीक। अब मैंने fp लिखा है फाइल को, तो fp इक्वल टू, फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करेंगे तो क्या करेंगे इसमें कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डॉट टी नाम से फाइल बनाते हैं। मैंने दिखाया था आप लोगों को कि जब भी फाइल हमको बनानी होती है तो टीएक्सटी का यूज करते हैं, है ना। जैसे फाइल का नाम अगर कोई देना हो टेक्स्ट फाइल में तो टीएक्सटी का यूज करते हैं। हम सबसे पहले इसमें फाइल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते, देखो ये फाइल हैंडलिंग का काम है ये सब, है ना। फाइल हैंडलिंग में आ, आप लोगों ने ए बी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ए बी मैंने दे दिया, और उसके बाद हम बताते हैं आगे क्या होगा इसमें, ठीक है। और हम लोग प्रिंट क्या करा देंगे, प्रिंट एफ करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे इंटर रोल नंबर, ठीक है। अब उसके बाहर हम लोग आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम वैल्यू लेते हैं, उसमें वैल्यू क्या क्या रहेंगे हमको ये देना है ना।
क्या क्या वैल्यू रहेगा हमें ये देना है। उसके लिए हमें सर रिकॉर्डिंग मिलेगा? क्या और क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं यार? मिलेगा मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट ऐप करते हैं, उसके बाद स्कैन ऐप करते हैं, स्कैन ऐप ब्रैकेट में करते हैं, उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर परसेंट डी रहेगा, परसेंट डी के बाद बैक स्लैश, उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक रोल नंबर, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि स्टूडेंट नेम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए ना। तो ये सब चीजें हमारे होनी चाहिए इसमें। तो हम स्कैन ऐप लेते हैं, स्कैन ऐप के बाद हम क्या करते हैं कि एड्रेस देते हैं, फिर उसके बाद एस डॉट रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम लोग प्रिंट कराएंगे, ठीक है, प्रिंटअप में क्या कराएंगे, यहाँ पे प्रिंटअप में कराएंगे इंटर नेम, हमको नेम भी प्रिंट करना है, इंटर नेम, नेम भी मैंने प्रिंट करा लिया, चलो बढ़िया है। उसके बाद हम नेम को स्कैन ऐप लेंगे, नेम को लेना भी पड़ेगा ना, नेम हमारा किस नाम से कैसे रहेगा, कैरेक्टर में रहेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस लिखते हैं, उसके बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, एस डॉट नेम। तो सर अरे हाँ यार बोलो, हाँ पर हाँ हाँ। परसेंटेज ही रहता है ना क्या, कैरेक्टर में? कैरेक्टर में परसेंटेज ही रहता है ना? ये बताओ जो हम नाम देंगे तो स्ट्रिंग में रहेगा कि नहीं, हाँ। तब कैरेक्टर क्यों देंगे, कैरेक्टर क्या कोमल, बस कोमल को के लिखा जाता है ऐसे, स्ट्रिंग में लिखेंगे पूरा, स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, है ना। यस सर। ओके, आगे चलते हैं हम। उसके बाद हम लोग प्रिंट कराएंगे, प्रिंट अप करेंगे ब्रैकेट में, इन्वर्टेड कामा में, इन्वर्टेड कामा में क्या करेंगे, मार्क्स हम लोग को डालना है, ठीक है, इंटर मार्क्स। ये जो मार्क्स है, मार्क्स किस में रहता है, फ्लोट में रहता है, स्कैन अप करेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर परसेंट एफ करेंगे, क्योंकि हमारा फ्लोट वैल्यू में रहता है, और उसके बाद एड्रेस एस डॉट मार्क्स, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक तो कर लिया भाई साहब, मार्क्स भी दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने दिया है, अब जो फाइल है, फाइल को हम राइट कराते हैं, ठीक है, राइट कराएंगे तो हमारी फाइल कैसे राइट करेगी हम बता रहे हैं आप। देखो, जो मैंने एस नाम से ये बनाया है ना, यस, स्ट्रक्ट, हम उसको सबसे पहले देते हैं, हमने इसीलिए शॉर्ट नाम दिया है कि हम लोग को लिखने में आसानी रहे, ठीक है, एड्रेस एस देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमा देते हैं, उसके बाद साइज, उसका क्या देते हैं, साइज ऑफ करते हैं, यहाँ पे दे रहा है ना ऑप्शन, साइज ऑफ, उसके बाद एस, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमा देके जो हमारी वैल्यू है उसको देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एफ पे, ये हमारी फाइल रही, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल को हमेशा हम जानते हैं कि फाइल को अगर ओपन करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फाइल को हम क्लोज भी करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, फाइल को क्लोज कर लिया। उसके बाद हम लोग सबसे नीचे आते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ ब्रैकेट में, उसके बाद हम लोग देते हैं स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, ओके, सक्सेसफुली, और बैक स्लैश एन देते हैं, क्योंकि जो हमारी वैल्यू हो नीचे प्रिंट करे, ठीक है, लाइन बाय लाइन प्रिंट करे,
ठीक है, ये हमारा किसका बन गया, ये हमारा ऐड स्टूडेंट का बन गया। ठीक है, अब हमको इसी तरह से डिस्प्ले स्टूडेंट का भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है ना ये सब चीजें। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और हम लोगों ने इसका बना लिया। अब सेकंड आता है डिस्प्ले स्टूडेंट का बनाने के लिए। ओके, हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हमको करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने किया था यहाँ पे, इसको बनाने के लिए वाइड ऐड, ये ऐड स्टूडेंट दिया था। ठीक है, दिया था ना हमने। भाई साहब कहाँ एरर दे दिया यहाँ पे। यहाँ पे एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड ए सेमी कॉलन। कहीं सेमी कॉलन गड़बड़ हुआ क्या। हर जगह तो लगा ही है। यहाँ भी हो गया, नीचे भी हो गया। चलो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, फिर भी पता नहीं कहाँ से दे रहा है। हाँ ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे। अब एरर नहीं दे रहा है, सही हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आके देखते हैं, एक वाइड बनाते हैं हम लोग, वाइड स्टूडेंट नाम से, वाइड डिस्प्ले स्टूडेंट। ओके, ब्रैकेट बंद करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें, हम जैसा मैंने इसमें बनाया था सेम उसी प्रकार से हम लोग ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग फाइल देते हैं, क्योंकि सेम सेम चीज़ें ऐड करनी है हमें। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस करना है। एफ पी देते हैं, एफ पी, क्योंकि फाइल का नाम। नीचे आते हैं, उसके बाद स्ट्रक्ट देते हैं, स्ट्रक्ट, इसको हटा देते हैं हम, और यहाँ पे स्ट्रक्ट का स्टूडेंट नाम देते हैं, स्टूडेंट नाम देते हैं, उसका शॉर्ट नाम देते हैं एस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ पी फाइल देते हैं, इक्वल टू करते हैं, ऐप ओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी देते हैं। ठीक है, बाहर आते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आर बी देते हैं, रीड बाइनरी। ठीक है, आर बी। ओके, हम कॉमा देते हैं, नीचे आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐप ओपन, तो फाइल को कर लिया मैंने, फाइल को ओपन कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी फाइल जो है उसको रीड बाइनरी फाइल में करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक कंडीशन देंगे, यदि जो हमारी फाइल है वो उसमें वैल्यू जो हो नल हो, तो हमारा क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ हो सकता है हम लोग का, नहीं ना हो सकता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो कुछ, तब तो भाई कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड कामा के अंदर नो
अभी लड़कों का एडमिशन ही नहीं हुआ, हम लोग फाइल ओपन करने स्टार्ट कर दिए है ना। ये मैटर हो गया हम लोग के साथ। लेकिन हम लोग एडमिशन करा लेते हैं, उसके बाद हम फाइल को ओपन करते हैं तो सही रहेगा, है ना। फिर रिटर्न करेंगे, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। अब तो यहाँ तक तो हो ही गया। अब उसके बाद हमें एक काम करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रोल नंबर और नेम और मार्क्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हम लेते हैं, प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के बाद हम क्या करेंगे, बैक स्लैश एन, ठीक है, रोल नंबर, उसके बाद बैक स्लैश टी, नेम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक स्लैश टी, मार्क्स। ये सब पहले हम कोड कर लेते हैं, उसके बाद हम सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाइल लिखते हैं, कंडीशन देते हैं। कंडीशन देने के बाद हम कंडीशन क्या देते हैं, तो भाई कंडीशन हम लोग देते हैं यहाँ पे, जो हमारी फाइल है, फाइल का है एफ रीड फाइल, ठीक है, एफ रीड हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, एड्रेस एस। उसके बाद जैसे मैंने साइज दिया था उसमें, देखा था और साइज ऑफ किया था, साइज ऑफ करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में करके एस लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग वन बाई वन, वन वन कामा, यहाँ पे कॉमा देते हैं, ठीक है, कॉमा, वन कामा, और उसके बाद एफ पे, ठीक, जो फाइल नाम था। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो ये कोड है, कोड में हमको एक चेंजेस करना पड़ेगा। कोड में हमें क्या चेंजेस करने का पड़ेगा, प्रिंट अप करते हैं, इसमें परसेंट डी करते हैं, क्योंकि परसेंट डी करेंगे कि हमको मार्क्स भी लेना है इसमें, है ना। मार्क्स लेना है तो हम क्या करेंगे, परसेंट डी बैक स्लैश टी करेंगे, टी परसेंट एस करेंगे, जैसे जैसे हमने यहाँ पर किया है वैसे वैसे ही लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद परसेंट, यहाँ परसेंट टी कर दिए ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी परसेंट, ठीक है, डॉट एफ, ठीक है, यहाँ पर अब कर दिए, बैक स्लैश एन कर देंगे। उसके बाद जैसे ही बाहर आते हैं हम, ठीक है, बाहर कॉमा करके एस रोल नंबर, एस डॉट रोल नंबर कर दिए। उसके बाद हम कॉमा करेंगे एस डॉट नेम कर दिए। उसके बाद हम कॉमा करेंगे एस डॉट मार्क्स कर दिए। ओके, हम अब इतना तो हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैंने फाइल को ओपन किया था यहाँ पे, अब हम लोग को यहाँ पे आके एक क्लोज कर देना पड़ेगा, ठीक है, एफ क्लोज, एफ पी। यस ब्रो, फाइनली हमारा बन गया। हम्म, यहाँ पे मैंने वाइल लूप का यूज किया था, वाइल लूप को ओपन किया, ये लिखा, उसके बाद ये एफ जो एफ क्लोज मैंने कर दिया। सब कुछ क्लियर तो है भाई साहब, क्लियर तो सब चल रहा है। चलो ठीक, हम लोग अपने कोड पर आते हैं। ये सब हो गया। उसके बाद हम लोग बाहर आते हैं, हम थर्ड देखेंगे। थर्ड क्या है, थर्ड हम लोग का क्या था, सर्च स्टूडेंट, है ना, डिस्प्ले कर दिया, सर्च करना है। हमको सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है। सर्च स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमको सेम टाइम से वाइड बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट
सर्च स्टूडेंट देना पड़ेगा, सर्च स्टूडेंट ब्रैकेट में करेंगे, उसके बाद कॉमा नीचे आते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, जैसे मैंने दिया था फाइल, ठीक है, फाइल fp नाम से देते हैं, ठीक है, नीचे फाइल बना लेते हैं और फिर इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करेंगे और स्टूडेंट का नाम देंगे, उसके बाद एस देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं, उसके बाद इंट देते हैं, रोल नंबर देते हैं, रोल नंबर क्या करेंगे, फाउंड करेंगे, फाउंड में क्या करेंगे, जीरो कर देंगे क्योंकि अभी तक कोई रोल नंबर नहीं लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, एफ इक्वल टू एफ ओपन करेंगे फाइल को, फाइल को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, कौन से नाम से फाइल है, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम से फाइल है, बाहर निकलते हैं, उसके बाद हम रीड बाइनरी फाइल, उसके बाद हम कॉमा दे के नीचे आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ एफ पी करते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, नल करते हैं, नल इसलिए करेंगे कि जब हमारी वैल्यू नल हो पूरी तरह से इसमें, तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारी वैल्यू अगर नल हो तो हमें भी इसमें देना पड़ेगा ना कि हमें क्या प्रिंट कराएगा भाई साहब दोगे तुम, तो हमें प्रिंट करा के देगा प्रिंट एफ, उसके बाद हम लोग करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारी फाइल है, फाइल नॉट फाउंड, बैक स्लैश एन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाहर आकर सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है, यहाँ तक हुआ। उसके बाद आकर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो वैल्यू हम रिटर्न करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसके बाहर आते हैं कंडीशन पे, हम कंडीशन के बाहर आने के बाद हम एक चीज प्रिंट कराते हैं, हम उसको क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराएंगे कि जैसे हम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर रोल नंबर प्रिंट कराते हैं, ठीक है, रोल नंबर देते हैं, रोल नंबर क्या देंगे हम, कोई भी दे देते हैं, कोई भी रोल नंबर प्रिंट करा देंगे, उसमें क्या है ना, नीचे आते हैं हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैन अप देते हैं, ठीक, स्कैन अप में क्या देंगे, हम ब्रैकेट में करते हैं परसेंट डी करते हैं हम यहाँ पे और कॉमा देंगे और उसके बाद हम रोल नंबर देते हैं, ठीक है, रोल नंबर दे देंगे, उसके बाद कॉमा देके बाहर बाहर आ जाते हैं, स्कैन ऐप तो मैंने कर दिया, यहाँ पर रोल नंबर ले लिया। अब उसके बाद हम एक काम और करते हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो एक वाइल कंडीशन देते हैं, वाइल कंडीशन क्यों देंगे पता है, जो एफ रीड फाइल है हमारी, जो हमारी एफ रीड फाइल है उसको एक बार और रीड करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो हमने ने दिया था यहाँ पर साइज का दिया था ना, मैंने एक साइज दिया था यहाँ पे, तो साइज दे दिया एस, ठीक है, एस कॉमा, उसके बाद साइज ऑफ कर देंगे, ठीक है, साइज ऑफ कर दिया मैंने, उसके बाद एस कर दिया, उसके बाद कॉमा 1 कॉमा एफ पी, ठीक, उसके बाद बाहर आते हैं हम, बाहर आने के बाद वाइल कंडीशन का यूज करते समय हम लोग देखे ही हैं कि हम किसका किसका यूज करते हैं, यहाँ पर आ गए हम और यहाँ पर यूज करते हैं हम एफ पी करने हैं ना, इफ का यूज करेंगे, ठीक है, इफ एस डॉट रोल नंबर डालते हैं इक्वल टू करके रोल नंबर डालने हैं, ठीक, उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमको क्या प्रिंट कराना है, हमको एक प्रिंट कराना होगा कि जो हम फाइल को रिकॉर्ड किए हैं वो, तो हम क्या देंगे, रिकॉर्ड फाउंड बैक स्लैश एन, ठीक है, उसके बाद हम कॉमा देते हैं, उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ ब्रैकेट बंद, प्रिंट एफ के बाद हम क्या करेंगे, रोल नंबर देंगे इन्वर्टेड कॉमा में, हम रिकॉर्ड तो दे दिए, रोल नंबर
ठीक है, बाहर आते हैं, कॉमा यहाँ पे रोल नंबर मैंने दे दिया, तो रोल नंबर में हम क्या देंगे कि जो हमारा परसेंट डी की वैल्यू रहेगी बैकस्लैश एन करके उसको देंगे। ठीक है, तो हम बाहर आते हैं, कॉमा देते हैं, एच डॉट रोल नंबर कर देते हैं। ठीक है, रोल नंबर देंगे, उसके बाद कॉमा देके नीचे आते हैं और हमको रोल नंबर देना है, नेम देना है, मार्क्स देना है। ठीक है, सेम टाइप से वैसे ही करते हैं, प्रिंट अप करेंगे ब्रैकेट में, हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब हमको क्या करना है, हमको नेम देना है। ठीक है, नेम देना है तो हम क्या करेंगे, नेम में हम करेंगे परसेंट एक्स बैक स्लैश एन। ठीक है, बाहर आते हैं, हमको क्या देना है, नेम, हमको एस डॉट नेम देना होगा ना, यहाँ पे हम बाहर आते हैं, कॉमा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा काम और करेंगे, हमको मार्क्स प्रिंट कराना है। मार्क्स प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, मार्क्स लिखने के बाद हम मार्क्स को फ्लोट में कर सकते हैं, परसेंट डॉट टू एफ कर सकते हैं फ्लोट में, क्योंकि ये डबल वैल्यू होती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट में करके बैक स्लैश एन कर देते हैं, उसके बाद कॉमा देके एस डॉट मार्क्स कर देते हैं। ठीक, हम इसके बाद कॉमा दे देंगे। ठीक है, जो हमारा वैल्यू रहेगा, वैल्यू हमारी फाउंड होगी तो वन आएगा, हम वन देंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी है, कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं की है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद हम लिखते हैं इफ, एक कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या कर देंगे, जो हमारा फाउंड होगा। ठीक है, अगर नॉट, कोई फाउंड नहीं, कोई वैल्यू, इसका मतलब होता है, इसका मतलब अगर चिन्ह सबसे पहले लग गई ये इंडिकेशन, तो इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, तो ये इफ कंडीशन मैंने लगाया, इफ के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ लगाएंगे, प्रिंटफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, बैक स्लैश एन देते हैं, और उसके बाद बाहर आने के बाद क्या करते हैं, कॉमा देके नीचे आते हैं, एफ क्लोज कर देते हैं, क्लोज क्या करेंगे, एफ पी फाइल। ठीक है, ठीक है भाई, इतना समझ में आया। हम्म, इसमें मैंने क्या क्या बना लिया, दो ऐड स्टूडेंट डिस्प्ले का बना लिया, सर्च का स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट का मैंने बना लिया। अब हम लोग करने वाले हैं एक काम, हम लोग बनाने वाले हैं, सर्च का हो ही गया, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग अपडेट करते हैं स्टूडेंट को, यहाँ पर आते हैं, अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, नीचे आते हैं, सेम टाइप का जैसा मैंने वाइड सर्च के लिए बनाया था, सेम वैसे ही बनाएंगे इसमें भी। सब लोग कर रहे हैं साथ में ना, सब लोग करते जाओ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वाइड स्टूडेंट का बनाएंगे, अपडेट वाइड अपडेट स्टूडेंट। ओके, हम लोग क्या करते हैं, नीचे आते हैं, फाइल, एफ पी, सेमी कॉलन देते हैं, स्ट्रक्ट करते हैं, स्ट्रक्ट करने के बाद जैसा कि मैंने पहले भी बना चुके हैं हम ये, एंड करेंगे, तो रोल नंबर हमको लिखना होगा, फाउंड लिखना होगा, क्या फाउंड करना होगा, कोई भी वैल्यू भी फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, 1 सेकेंड,
हेलो। हेलो। हाँ बोलो। क्लास ले रहे हैं ना, बाद में बात करते हैं। हेलो। फाउंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम एक काम करते हैं, एफ पी करते हैं। एफ पी इज इक्वल टू ऐप ओपन करते हैं। फाइल को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी करते हैं, ठीक है। कॉमा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आर बी प्लस कर देते हैं। आर बी प्लस का मतलब होता है रीड बाइनरी फाइल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं। कंडीशन हम क्या देंगे, कंडीशन एफ पी अगर नल हो, नल हो तो हमारा क्या प्रिंट करके देगा, यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ में देगा फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तब, अगर ऐसा कुछ नहीं रहेगा ना तो हमारा रिटर्न कर देगा, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड रिटर्न कर देगा। उसके बाद आते हैं, उसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं, हम एक प्रिंट कराते हैं। प्रिंट हमको क्या करना है, कराना है हमको अपडेट करना है स्टूडेंट को ना। अपडेट करना है तो स्टूडेंट का रोल नंबर नेम भी लिखना पड़ेगा ना। इंटर रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर टू अपडेट, ओके। बाहर आते हैं। स्कैन अप करते हैं। उसके बाद प्रेसेंट डी करते हैं। प्रेसेंट डी में क्या करेंगे हम, प्रेसेंट डी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉमा देंगे, ठीक है। कॉमा देंगे और एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे रोल नंबर का, ठीक। उसके बाद बाहर आने के बाद कॉमा दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हो गया। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक वाइल लूप देंगे। वाइल लूप में कंडीशन हम क्या देंगे कि कंडीशन एफ, एफ प्रिंट दे दिए। उसके बाद अंदर आने के बाद एड्रेस एस। उसके बाद हम लोगों ने क्या दिया, कॉमा। उसके बाद साइज ऑफ, जैसे मैंने उसमें किया था साइज ऑफ का करना होगा। साइज ऑफ करने के बाद किसकी साइज ऑफ करना है, एस की, जो हमारे स्टूडेंट है, ठीक है। 1 कर दिए। और उसके बाद हमको करना पड़ेगा एफ पी, ठीक। हम लोग बाहर आते हैं, यहाँ पर आते हैं कंडीशन में। अब हम कंडीशन में क्या देंगे, यहाँ पे देखना। यहाँ मैंने ये तो दे दिया ना, यहाँ तक तो मैंने सब कुछ कर दिया। अब वाइल लूप का कंडीशन है, अब यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन यहाँ पे इसलिए देंगे, जो हमारा रोल नंबर रहेगा, जो नए स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट का रोल नंबर है वो रोल नंबर के इक्वल हो, ठीक है। सेम रोल नंबर जैसा ही हो। और उसके बाद हम क्या करते हैं, लगाते हैं। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट, प्रिंट अप कर देंगे। इंटर न्यू नेम, ठीक है। प्रिंट इंटर न्यू नेम कर देंगे। आगे आते हैं, प्रिंट कर देंगे। न्यू नेम प्रिंट कर दिए तो उसके बाद हमको स्कैन ऐप लेना पड़ेगा ना। स्कैन ऐप इसलिए लेंगे कि हमको वैल्यू लेना पड़ेगा ना उससे। नेम के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज करते हैं। परसेंटेज कर दिए। उसके बाद बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हम क्या कर दिए, एज डॉट नेम कर रहे हैं, ओके। उसके बाद बाहर आने के बाद हम कॉलन लगा देते हैं। कॉलन लगाने के बाद नीचे आते हैं।
नीचे आएंगे तो हमको मार्क्स भी लेना है ना, प्रिंट मार्क्स ले लेंगे हम यहाँ पे। तो बोलेंगे भाई साहब हमको मार्क्स भी प्रिंट करा के दे दो, कुछ ऐसे ऐसे कंडीशन में। हाँ भाई, तुम ऐसे क्यों हो जा रहा हो भाई। देखो, हमको इंटर न्यू मार्क्स, ठीक है। हमारा क्या होगा, कॉमा देते हैं, नीचे आते हैं, स्कैन अप करते हैं। स्कैन अप करने के बाद क्या होगा ना, इसमें एक काम करते हैं, ब्रैकेट में करते हैं, परसेंट ऐप करते हैं। परसेंट ऐप ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे होता है ना शायद। हाँ, ऐसे होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एश डॉट मार्क्स। ओके, अब सही हुआ। यहाँ पर एश डॉट नेम दे दिया था मैंने, और यहाँ पर मार्क्स तो उसमें प्रिंट होगा ना, इसके लिए ऐसे देते हैं। ठीक, नीचे आते हैं। सर हाँ ऊपर ना एंटर रोल नंबर भाई, 2 रहेगा। कहाँ टू रहेगा भाई। ओटी लिखे हैं, ओटी। हाँ, ओटी लिखे हैं आप, लाइन 172। इंटर रोल नंबर, ओह अरे भाई, चलो ठीक हो गया, संतुष्टि मिल गई। संतुष्टि, ये सर मिल गया। चलो ठीक, अब हम लोग मार्क्स तक तो फाइनली कंप्लीट हो गए। अब हम एक यूज करेंगे, ऐप सिक। ऐप सिक का यूज करेंगे, जो हमारा फाइल है, हमारी जो हमारी फाइल है, वो साइज ऑफ करना होगा, साइज ऑफ करना फाइल को, ठीक है। साइज ऑफ करेंगे तो कौन सी फाइल है, एस वाली फाइल, ठीक है। उसके बाद सीक, सीक कर करने पड़ेगा, ठीक है, सीकर बाहर आते हैं, हमारे तो, ठीक है। ये हो गया। अब हमको एक स्टेप और फॉलो करना होता है, कि जैसे सीकर हो गया, यहाँ पे मैंने सीकर कर दिया। उसके बाद अब फाइल को राइट भी करवाना पड़ता है, ठीक है। फाइल को राइट करवाएंगे जब वो वाली फाइल को राइट करते करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान देंगे, कि जो हमारी वैल्यू होगी, ठीक है, जो हमारी वैल्यू होगी, एस देते हैं ना स्टूडेंट को। उसके बाद उसको हम साइज ऑफ करते हैं। साइज ऑफ करने के बाद हमको किसको साइज ऑफ करना है, एस को करना है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, कामा देंगे, 1 करेंगे, कामा देंगे, एफ पी करेंगे, ठीक। उसके बाद कामा देके नीचे आते हैं। उसके बाद एक चीज़ हमको प्रिंट कराना है, प्रिंट अप करेंगे। प्रिंट अप करने के बाद हम लोग को क्या करना है, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, बैक स्लैश एन करते हैं, ठीक है। बैक स्लैश एन कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद फाउंड इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सही हो गया। और हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक काम, यहाँ पर आने के बाद बाहर, ठीक है, बाहर हम आते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर वैल्यू कोई नहीं रही, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं रही, तो हमारा प्रिंट करके दे देगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, बैक स्लैश एन कर देंगे, ठीक। उसके बाद एफ क्लोज, किसको क्लोज करेंगे, एफ पी, ठीक। यहाँ तक हम लोगों ने फाइनली कर लिया। अपडेट हो गया, अब डिलीट की बारी है ना, अब डिलीट की बारी है।
बस हम लोग पहुंच ही गए हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग डिलीट करेंगे, डिलीट स्टूडेंट। ठीक, डिलीट स्टूडेंट में क्या करेंगे, वाइड करेंगे, स्टूडेंट करेंगे, बाहर आएंगे। उसके बाद हम लोग जैसे कि हमने पिछले में किया था, ठीक है, सेम उसी प्रकार से करेंगे। देखो सब कुछ एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है उसमें, तो उसमें बस समझने की बात रही है, ठीक है। बस उसको समझ लो कि ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद स्ट्रक्ट का यूज करेंगे हम। स्ट्रक्ट का यूज करने के बाद स्टूडेंट एस करेंगे, नीचे आते हैं। उसके बाद हम करेंगे इंट रोल नंबर। उसके बाद फाउंड इक्वल टू 0। ठीक है, एफ पी करेंगे, एफ पी इक्वल टू एफ, ओपन करेंगे। ओपन क्या करेंगे हम, स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। उसके बाद हम करेंगे आरबी। ठीक, टेम्प करेंगे, ओपन करेंगे फाइल को। ठीक है, हम फाइल को ओपन कर लिए। वो फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, एक और फाइल बनाएंगे, टेम्प डॉट टी एक्स टी। ये मैंने बना लिया यहाँ पे। उसके बाद कॉमा करेंगे और रीड बाइनरी फाइल लिखेंगे। ठीक है, राइट डब्ल्यू भी लिखेंगे। उसके बाद हम जैसे ही नीचे आते हैं एक छोटा सा कंडीशन देंगे। ठीक है, एक छोटा सा कंडीशन क्या देंगे, इफ जो फाइल है हमारी, जो हमारी फाइल है वो नल अगर होगी, ठीक है, नल अगर होगी तो हमको क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ करना है। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिख देंगे फाइल नॉट फाउंड। ओके, फाइल नॉट फाउंड, कॉमा देते हैं। उसके बाद रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। हम लोग एक काम और करते हैं, यहाँ पे उसको बैक स्लैश एन कर देते हैं। ठीक है, नीचे प्रिंट कराएगा। और हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, हम अब नए नए वैल्यू देते हैं। ठीक है, नए नए वैल्यू का मतलब मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ पे। अब जैसे रिटर्न कर दिए, रिटर्न के बाहर आते हैं, इफ कंडीशन के बाहर आते हैं। अब हमको नई नई वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक, इंटर रोल, रोल नंबर टू, डिलीट। ठीक, नीचे आते हैं, स्कैन अप करेंगे। स्कैन अप के अंदर हमको क्या लिखना है, परसेंट डी। ठीक, परसेंट डी करने के बाद कॉमा करेंगे, उसके बाद रोल नंबर लिखेंगे। ठीक, ये हो गया। अब वाइल लूप का यूज करेंगे। वाइल लूप का क्यों यूज करेंगे, जो हमारी फाइल है ना, जो आर, जो एफ रीड है ना, फाइल को एफ रीड करेंगे। एफ रीड करने के बाद हमारा क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पे करने के बाद हम इस फाइल के अंदर एक एड्रेस देते हैं। ठीक है, देने के बाद ऐस करते हैं। उसके बाद हमने जैसा कि हमने लिखा था, साइज ऑफ का यूज किया था ना, साइज ऑफ का यूज करते हैं किसके लिए, एस के लिए। ठीक है,
साइज ऑफ का यूज एस के लिए करते हैं, कॉमा 1 करते हैं, कॉमा एफ पी करते हैं, और ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं कंडीशन पे। जो इफ हम लोग इसमें है, हम लोग एक छोटा सा कंडीशन देते हैं, जो हमारा एस रोल नंबर है, ठीक है, एस डॉट, ठीक है, इक्वल टू रोल नंबर के बराबर है, तो हमारा क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, यहाँ प्रिंट कर, यहाँ पे दे देगा फाउंड इक्वल टू 1, ठीक है। प्रिंट नहीं करेगा अभी। इसको प्रिंट कराने के लिए एक एल्स स्टेटमेंट देते हैं। एल्स स्टेटमेंट में क्या रहेगा हमारा, एल्स स्टेटमेंट जो हमारा फाइल है, फाइल को राइट कराएंगे, ठीक है, फाइल को राइट करा लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एस करेंगे, क्योंकि जो हमारी फाइल है उसको देते हैं, हम उसको साइज ऑफ करते हैं, जो हमारी फाइल, ठीक है, जो फाइल साइज ऑफ कर लिए, उसके बाद कॉमा करके 1 कॉमा करके टेम्प कर दिए। ओके, हम आगे आते हैं, देखते हैं। अब हमको क्या करना है, अब फाइल को हमें जो क्लोज कर देना, ठीक है, और जो हमने ऐप क्लोज किया है, अब टेम्प नाम की फाइल को भी, जो हमने टेम्पोररी फाइल बनाई थी, उसको भी क्लोज कर देना है। हमने किसके नाम से, टेम्प, हाँ, टेम्प नाम से बनाई थी, उसको भी हमको क्लोज कर देना, दोनों को हमें क्लोज कर देना, ठीक, क्लोज कर दिया दोनों को। अब हमको दोनों को क्या करना है, रिमूव भी करना है ना। रिमूव इसलिए करना है कि हमको वहां से डिलीट करना है उस फाइल को। डिलीट करना है तो हमें, पहली फाइल है स्टूडेंट नाम से, ठीक है, डॉट टी एक्स टी, ओके, और उसके बाद रीनेम क्यों करेंगे, क्योंकि हमको टेम्प नाम की फाइल में उसको कर देना है, टेम्प डॉट टी एक्स टी, ओके। बाहर निकलते हैं, कॉमा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल है, उसको इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करने के बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे हम, इफ, इफ के बाद हम करेंगे इफ फाउंड, हमारा आएगा प्रिंटफ, ओके, प्रिंटफ के बाद आएगा हमारा रिकॉर्ड डिटेल सक्सेसफुली, ओके। इसका बैक स्लैश एन दे देंगे, हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद एक काम करेंगे, प्रिंटफ करेंगे। प्रिंटफ करने के बाद हम रिकॉर्ड को क्या करेंगे, नॉट फाउंड, बैक स्लैश एन कर देंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा ये फाइनली डिलीट तक आ चुका है, ठीक। अब हमको कुछ इसमें करना नहीं है। मैंने क्या किया, एक सेकेंड, चलो अभी टाइम है। हमने क्या किया यहाँ पे कि वैल्यू को दिया और उसको रन कराने का कोशिश किया। यहाँ पे मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें किसका किसका यूज होगा, हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमको स्ट्रक्ट का यूज हो रहा है, फंक्शन का यूज हो रहा है, स्विच स्टेटमेंट का यूज हुआ, वाइल लूप का यूज हुआ, और फाइल को रिमूव, सीक, राइट, रीड, क्लोज का यूज हुआ, और हमारा एरे का यूज हुआ कहीं कहीं, ठीक है। तो हमने ये सब सारी चीज़ें बना ली है। हमने लाइब्रेरी बनाई और स्ट्रक्ट को बनाया कि हमको क्या क्या उसमें देना है,
वाइड ऐड किया, डिस्प्ले किया, सर्च किया, अपडेट किया, डिलीट किया, क्योंकि ये हमारा फीचर होना चाहिए इसमें। और हमको इंट मेन के अंदर कुछ कंडीशन दिया, कंडीशन देने के बाद हमने कुछ वैल्यू दिया कि हमारा इसमें से क्या चूज करके क्या हमको लाना है। हमको इंटर चॉइस किया कि जो वैल्यू देंगे उसको यूजर को, वो यूजर चूज करे और आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाए। ठीक है, हमने ऐड स्टूडेंट किया, स्टूडेंट को ऐड किया यहाँ पे, और स्टूडेंट को फिर यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, डिस्प्ले करा दिया, दिखा दिया। और हम यहाँ पर अगर हमको सर्च करना हो स्टूडेंट को हम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमको अगर मान लो कि नए स्टूडेंट को ऐड करना हो तो इसके थ्रू हम नए स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आते हैं कि सपोज दैट कोई स्टूडेंट पुराना है, उसको डिलीट करना है उसमें से, या फिर उसमें से अब नहीं है, कॉलेज में नहीं, स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, तो हमको डिलीट यहाँ करा देंगे। ठीक है, ये फाइनली यहाँ तक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा करके रन कराते हैं कि रन फाइनली रन कर जा रहा है कि नहीं रन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, रन कर जाना चाहिए क्योंकि इतना मेहनत लगा है। कहीं एरर तो नहीं आ रहा है, एरर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है हमें। तो एक बार हम इसको रन करा के देखते हैं, रन करा के देखते हैं तो क्या हमारा आता है। सबसे पहले इसमें रन कराते हैं, हम देखते हैं हमारा टर्मिनल में क्या रन करके देता है। ओ भाई, फाइनली कहीं न कहीं, एक सेकंड, यहाँ पर रिटर्न पर दे रहा है, और कहाँ दे रहा है। ओ, हमने एस किया है ना, स्टार्ट रोल नंबर, उसके बाद प्रिंट, यहाँ पे देखो, if सर not, प्रिंटफ में सेमीकोलन नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ भी सेमी कॉलन नहीं है। और कहीं कुछ पकड़ो। यहाँ पे देखो बैकस्लैश एन नहीं किया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने डिस्प्ले किया है। सर ये जो इफ एस टी इज इक्वल टू नल वाला है, उस वाले प्रिंटफ में भी सेमीकोलन नहीं है। ओहो, ये बात। और कहीं, और कहीं तो नहीं दिखना चाहिए। 5-6 एरर तो हो ही गई। अब इसको फिर से रन कराते हैं। फिर कहीं न कहीं रन दे, एरर दे रहा, एरर नहीं दे रहा है ये स्टूडेंट मैनेज डॉट ई ये अब एरर नहीं है इसमें, एरर नहीं है। अब इसको हम टर्मिनल में रन कराते हैं एक बार। रन कर जा भैया।
ये हमारा कोड सही है, ठीक है। कोड सही है, इसमें कुछ हमारे उसमें प्रॉब्लम आ रही है। हमारा जो कंपाइलर है सर जब उसमें। पाइथन सर जब आप पाइथन में एक बार फाइल बनाते हैं तो आप उसमें भी eqn.txt नाम से ही बनाते हैं, इससे तो नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, उसमें नहीं आ रहा, वो तो फाइल हैंडलिंग का था ना। वो तो फाइल हैंडलिंग का था, ये अलग दो फोल्डर। फाइल ये अलग फोल्डर है ना। दो ये अलग फोल्डर से बनाया है हमने। यहाँ पे जो है कैटेगरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और try and correct and also verify that the path is correct and right answer. Combination is not recognized name of the camera the file check the spelling of the कहीं ना कहीं कुछ एरर अभी भी आ रहा है। छोटा सा एरर है, माइनर एरर जिसको बोलते हैं। अब सर्च करो भाई साहब, इसमें क्या कहाँ दिक्कत आ रही है। ओ हो। एक यहाँ पर है, किस में है, ऐड स्टूडेंट्स में ना। यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, ऐप। यहाँ पे स्कैन ऐप मैंने जो तो किया है, ऐप राइट होगा नहीं ना। सर। हाँ। ऐप राइट ऐप लिख दिया मैंने। ऐप राइट होगा। और साइज ऑफ कर दिया है, और 1 किया है। ठीक है, ये सब सही है। देखो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा माइनर गलतियां होती हैं, तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है एक एक करके, जब तक वो रन न कर जाए, है ना। फिर कहीं ना कहीं कुछ आ रहा है। एक बार अपने में रन कराओ, तुम लोगों ने किया है ना। हमारे में कुछ प्रॉब्लम आ रही। एक बार अपने में खुद में रन कराओ। ये कोड हमारा सही है, सब कुछ सही है, बस रन नहीं कर रहा है फिलहाल। हमारे में कुछ प्रॉब्लम है, exe फाइल क्रिएट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए चल नहीं रहा है। ठीक है।